आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि कोई भी पैसेंजर गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे में साजिश की आशंका अब जताई जा रही है। ट्रैक के पास एक लोहे का बड़ा टुकड़ा मिला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पटरी के हिस्से सा ही दिखने वाला ये टुकड़ा 16वीं बोगी के नीचे मिला। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया और साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की अब जांच जारी है। शुरुआती जांच में पटरी पर कोई हिस्सा टूटा हुआ हालांकि नहीं पाया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जांच कर रही है। यह हादसा रात 2:35 पर कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच हुआ। ड्राइवर के मुताबिक सुबह 3 बजे एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत और बचाव के लिए फौरन रेलवे के साथ साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही ट्रेन के मुसाफिरों को बसेस के जरिए कानपुर स्टेशन तक पहुंचाया गया और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई, जो उन्हें यहां से अब आगे उनके गंतव्य तक लेकर जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़े रेल हादसे की जानकारी मिल रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह की गंभीर चोट किसी भी पैसेंजर को नहीं आई है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डीरेल हो गए, पटरी से उतर गए। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ब्लॉक सेक्शन में साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई गंभीर रूप से घायल व्यक्ति नहीं है। रेलवे के अधिकारी देर रात ही मौके पर पहुंचे, राहत बचाव का काम शुरू किया। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, राहत बचाव का काम शुरू किया। लेकिन अब इस पूरे हादसे को साजिश के एंगल से भी देखा जा रहा है। उस एंगल से भी इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है, क्योंकि एक लोहे का बड़ा टुकड़ा मिला है और ये संभावना जताई जा रही है कि किसी उपद्रवी ने ये टुकड़ा यहां पर रखा ताकि ट्रेन डीरेल हो सके। ट्रैक के पास लोहे का बड़ा टुकड़ा बोल्डर मिला है। हालांकि अगर हादसे की बात की जाए तो 2:35 पर कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साजिश इसलिए कहा जा रहा है, कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं जो साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बड़ा लोहे का एंगल ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक पर मिला है, जो नहीं होना चाहिए। और अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है। वहीं ट्रेन ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर के मुताबिक सुबह 3 बजे एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है। तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। तो राहत की बात यह है कि सभी पैसेंजर्स सुरक्षित हैं और अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, इस हादसे की बात की जाए तो इसे साजिश के एंगल से भी देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? और फिलहाल वहां पर किस तरह का अपडेट है, कैसे ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि ट्रैक पे ये हादसा हुआ है, पटरी पे डिब्बे उतरे हैं ट्रेन के, तो करीब आधा दर्जन ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है। 3 ट्रेन्स का रूट बदला गया है, तो वो सब इंतजाम रेलवे कर रहा है। जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे उनको कानपुर पहुंचा के एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो अहमदाबाद तक जाएगी। जिसका टिकट जहां पर है उस स्टेशन पे उसको उतारा जाएगा। ये ट्रेन सिर्फ इन यात्रियों को के लिए चलाई गई है रेलवे की तरफ से। अब ये साजिश है, क्या चीज़ थी, आखिर ये हादसा कैसे हुआ? रेलवे विभाग का कहना है कि इस पूरे मसले की जांच होगी कि आखिर, जैसे जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि बोल्डर टकराया, कुछ यात्रियों ने बताया कि बहुत ज़ोर से कुछ आवाज़ आई और एकदम से झटका लगा। अब गनीमत ये थी कि क्योंकि ये ट्रेन कानपुर स्टेशन से चली थी और जहां हादसा हुआ है वो मुश्किल से कानपुर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है।
तो ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा कम थी और रफ्तार कम होने की वजह से किसी यात्री को चोट ज़्यादा नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनको फर्स्ट एड करके आगे रवाना कर दिया गया है। तो क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम थी तो बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन ये गंभीर मामला है। रेलवे कह रहा है पूरे मामले की पुलिस जांच करेगी, आईबीबी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह थी, क्या किसी ने साजिश की थी या ये एक्सीडेंट था। तो इसके लिए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ज्योत्सना, रुचि, ये भी बताया जा रहा है कि एक एंगल, लोहे का एंगल जो पटरी की तरह दिखता है वो 16वीं बोगी के पास मिला है, लेकिन जो पूरी जांच है उसमें ये सामने नहीं आया है कि ट्रैक का कोई एंगल टूटा हो। तो ये भी कारण हो सकता है, इस दिशा से भी इस पूरे मामले में जांच हो रही हो साजिश के एंगल से। जी बिल्कुल, जांच तो देखिए हर एंगल से होगी कि कहीं कोई लापरवाही हुई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, पटरियों की मरम्मत ठीक से नहीं हुई थी, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, उसकी वजह से हादसा हुआ, ड्राइवर की कोई गलती थी उसकी वजह से हादसा हुआ, या कोई साजिश थी ये एक्सीडेंट कराने की। जिस तरह से ये बात आ रही है कि लोहे का एक टुकड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है, या ड्राइवर कह रहा है कि बोल्डर से टकराई है, तो बोल्डर पटरी पे कैसे आ गए, किसने रखा, ये सब चीज़ें रेलवे जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के बाद इस हादसे की असली वजह पता चल पाएगी। बिल्कुल रुचि, जांच इस मामले में जरूरी है, तभी पता चल पाएगा कि हादसे का कारण क्या रहा। लेकिन इसी बीच गनीमत और राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। स्क्वायर की टीम है जो कि यहाँ पे पहुंची है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पैसेंजर थे 1500 के करीब लगभग, वो सभी को सुरक्षित जो है कानपुर बाई ट्रेन और बस से भेज दिया गया है। अभी बाकी जांच रेलवे की तरफ से चल रही है और जैसा भी आगे अपडेट होगा आपको बता दी जाएगी। और कितनी टीम लगी आपकी? हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ की एक पूरी टीम लगी है रेस्क्यू करने के लिए। हमने हायर हेडक्वार्टर दिल्ली से सूचना मिली थी कि ट्रेन एक्सीडेंट एक कानपुर के आसपास हुआ है, तो जैसे सूचना मिली वैसे ही हम अपने आरआरसी लखनऊ से